लोग सड़कों पर हाहाकार मच रहे हैं, इससे ज़्यादा हाहाकार कब मचेगा? मुझे नहीं लगता कि ऐसा हाहाकार पहले मचा है कभी। और बुनियादी ज़रूरतें क्या है हमारी कि अच्छी एजुकेशन मिले हमारे बच्चों को, जब वो पढ़ लिख कर थोड़ा कुछ मतलब बीए या ग्रेजुएट या पोस्ट जो भी है वहाँ तक पहुँचे हैं तो उनको एक अच्छी एम्प्लॉयमेंट मिले। उसके बाद कोई बीमार है घर में या आपकी इलाके में, उसको एक अच्छी हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइड की जाए। बात केजरीवाल साहब की पॉलिसीज़ को उठा के देख लीजिए, सब पढ़ते हैं, सब ने देखा, ये ग्राउंड पे काम उनका नज़र आता है। तो ये चीज़ें कुछ इंस्पायरिंग हैं जो काफ़ी सबको मुझे लगता है दिल में तो सबको छूती हैं। तो मैंने पहल कर ली तो आ गई राजनीति में। परसपुरा की आवाज़ देखने वाले सभी दर्शकों को हमारी तरफ से नमस्कार। हमारे साथ जो शख्सियत इस वक्त मौजूद हैं उनका नाम डॉक्टर प्रीति भगत है। डॉक्टरी पेशे से ताल्लुक़ रखते थे और नौकरी छोड़ने के बाद इन्होंने आम आदमी पार्टी ज्वाइन की है। हम इनसे पूछते हैं, मैम राजनीति में आने का आपका क्या मकसद था? सर देखें, जब एक कम्युनिटी या एज अ होल पॉपुलेशन की बात करें, जब वहाँ की आम जनता, लोकल लोग, दिहाड़ीदार मज़दूर से लेके ऊपर तक के लोग जो अपने आप को आम आदमी कहते हैं, उनके जब बेसिक नीड्स जो हैं वो सबकी आवश्यकता है, बिजली, पानी, एजुकेशन, हेल्थ, वही जब पूरी नहीं हो पा रही है। देखें आए दिन आप भी देखते हो और या मैं भी देखती हूँ न्यूज़ में या पेपर में कि कितने लोग सड़कों पर हाहाकार मच रहे हैं, इससे ज़्यादा हाहाकार कब मचेगा? मुझे नहीं लगता कि ऐसा हाहाकार पहले मचा है कभी। मचते थे, ये नहीं है कि नहीं मचते, पर इस लेवल का कभी नहीं मचा। तो मुझे लगता है कि हम जैसे पढ़े लिखे लोग जब पहल करेंगे, दूसरों को इंस्पायर करेंगे, उनकी सुनवाई के लिए हाथ उठाएंगे, तो ऐसे लोगों की हमारे साथ आगे आने की और हमारा हाथ थामने की ज़रूरत है। तो मुझे लगता है कि ये, और दूसरी बात केजरीवाल साहब की पॉलिसीज़ को उठा के देख लीजिए, सब पढ़ते हैं, सब ने देखा, ये ग्राउंड पे काम उनका नज़र आता है। तो ये चीज़ें कुछ इंस्पायरिंग हैं जो काफ़ी सबको मुझे लगता है दिल में तो सबको छूती हैं। तो मैंने पहल कर ली तो आ गई राजनीति में। अभी आप आम आदमी पार्टी में ज्वाइन किया आपने, है ना? तो मैम आप इलेक्शन के जहाँ पर आरसपुरा में भी आपका प्रभाव है, कैंपेन कर रहे हैं, तो यहाँ पर लोगों की क्या नीड्स हैं जो देखते हैं? आप एक महिला हैं, महिला होने के नाते क्या परेशानी है जिनको करने की जिस पर आपको काम करने की ज़रूरत है? बिल्कुल, सबसे पहले शुरुआत यहीं से करेंगे, बेसिक नीड से, जो बुनियादी ज़रूरतें हैं मेरी, आपकी, हर इंसान की, है ना? और बुनियादी ज़रूरतें क्या हैं हमारी कि अच्छी एजुकेशन मिले हमारे बच्चों को, जब वो पढ़ लिख कर थोड़ा कुछ मतलब बीए या ग्रेजुएट या पोस्ट जो भी है वहाँ तक पहुँचे हैं तो उनको एक अच्छी एम्प्लॉयमेंट मिले। उसके बाद कोई बीमार है घर में या आपकी इलाके में, उसको एक अच्छी हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइड की जाएँ। जो हम दिल्ली मॉडल ऑफ एजुकेशन या फिर हेल्थ को देखते हुए वो सहूलियतें हम चाहते हैं यहाँ भी प्रोवाइड करें। जो बेसिक नीड्स हैं, बिजली, पानी और एजुकेशन, सड़कें बहुत, मुझे लगता है आजकल की जो कनेक्टिविटी है बहुत मायने रखती है। कनेक्टिविटी से सारी चीज़ें चलती हैं, टाइम कम कनेक्टिविटी से होती है। बिल्कुल, बिल्कुल, कनेक्टिविटी अच्छी होगी तो हम तरक्की कर पाएँगे, ये भी एक मूलभूत ज़रूरत में आता है। स्वास्थ्य की बात करते हो, मैं मीरा साहब गया, वहाँ पर न्यू प्राइमरी हेल्थ सेंटर है, वहाँ पर मैंने डॉक्टरों से मुलाकात की। वहाँ पर दिसंबर माह की लाइट नहीं है, बिजली नहीं है, डेंटल डॉक्टर वहाँ पर मौजूद है पर काम नहीं हो पा रहा है। स्टाफ के 12 लोग हैं, गर्मी में बेचारे वो बैठे रहते हैं। क्या कहना चाहते हैं आप एलजी गवर्नमेंट को कि 10,000 आबादी में वो एक डिस्पेंसरी है? देखिए, कोई भी डॉक्टर बनता है ना इंसान, उसको ज़िंदगी के अपने 6 से लेके 10 साल, अगर वो एमडी भी कर रहा है, इतने वर्ष उसने अपनी पढ़ाई करके, माँ-बाप का पैसा, मेहनत, बच्चे की अपनी मेहनत, है ना? कितना रिसोर्सेज़ हम उस पे स्पेंड करते हैं और बाद में सुनने को क्या मिलता है कि वो फलानी पीएचसी जो है, वहाँ काम नहीं हो रहा, है ना? कहीं लाइट नहीं है, कहीं कुछ मशीन्स ख़राब है, चलो मशीन ख़राब होने की बातें, है ना? इंफ्रास्ट्रक्चर जो भी है या सहूलियतें, मेडिसिन्स, स्टाफ होगा, स्टाफ होने के बावजूद काम नहीं हो पा रहा, तो ये कहीं न कहीं गलती प्रशासन की है। अब स्टाफ मैं ये बेसिक चीज़ें तो नहीं पूरी करेगा, वो अपनी जेबों से तो नहीं खर्च करेगा। तो इसलिए एलजी साहब को चाहिए कि देखें ये जो पीएचसी है मीरा साहब की, मरालिया में, हाँ, मरालिया में बहुत अच्छी मतलब लोकेशन पे है और काफ़ी इसके पास पेशेंट लोड रहता है, लेकिन यहाँ स्टाफ कुछ नहीं कर पाएगा, ये तो प्रशासन को ही आगे आना पड़ेगा।
आप अगर एमएलए बनेंगे तो आप दूर दराज में जो पीएचसी उसमें सुधार लाएंगे? बिल्कुल, इसमें कोई दो राय हो ही नहीं कैसे सकती। लाएंगे पहले मुझे बताएं आप। देखिए, कोई भी चीज़ें बिल्कुल ओवरनाइट तो नहीं हो जाती ना। तो जब बैठते हैं लोग, कोई कमेटी या फिर अपना ग्रुप जो होगा, अपनी लीडरशिप जो होगी, है ना, उनके साथ तालमेल बिठा के पॉलिसीज़ क्रिएट की जाएंगी, कैसे उसको इम्प्लीमेंट करना है, कैसे एग्जीक्यूट होगा, ये तो तब की बात रही। फिलहाल हम ग्राउंड वर्क पे फोकस कर रहे हैं, ये इतनी आगे की नहीं सोचते। अच्छा मैम, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ। जैसे कि आप बता रहे हैं कि जहाँ पर लोगों की बेसिक नीड्स होती हैं, किसी की पेंशन लगी, बुढ़ापा पेंशन होगी, छोटे मोटे काम, किसी का नलका हो गया या कुछ ऐसे छोटे छोटे काम होते हैं, भाजपा ने दावे तो करती है कि हमने बहुत कुछ किया है, पर जो इनका लोगों के साथ जो एक गैप था ना, वो पूरा नहीं हो पाया। क्या आम आदमी जो जिसको बोला जाता है कि आम आदमी पार्टी, आम आदमी की पार्टी, क्या जो इस गैप को दूर करने का पूरा प्रण लेगी? बिल्कुल, देखिए, नाम ही इन्होंने बड़ा सोच के रखा है, आम आदमी, है ना? आम आदमी का चेहरा कौन है? जो बिल्कुल ग्रास रूट लेवल पे लोग हैं, वही आम आदमी है। और इनकी बुनियादी ज़रूरतें उनकी नहीं, इवन सबकी। आप देखें, अगर मैं छोटी-सी बात बताऊँ आपको, अब तो देखा-देखी में बाकी पार्टियाँ भी कहने लगी हैं, जी हम बिजली फ्री करेंगे, हाँ, पानी, बीजेपी के है ना? प्रदेश जो अध्यक्ष हैं रविंदर रैना जी, उन्होंने भी बोला कि हम बिजली पानी फ्री देंगे। हाँ, अब मैं क्या उनको डर सता रहा है आम आदमी पार्टी से? डर सता रहा है या नहीं, इस पे मैं कोई कमेंट नहीं करूँगी। पर मैं इतना ज़रूर कहूँगी कि इतने सालों से वो प्रशासन में थे, वो तब से सोए हुए थे कि उनको देखा-देखी में याद आ रहा है कि हाँ जी, अब हमें भी कुछ फ्री करना चाहिए। लेकिन यहाँ मैं 2 भी बातें हाइलाइट करूँ अगर वो चलो दे रहा है दुरुस्त है, मान लिया वो फ्री कर रहे हैं, ठीक है, अच्छी बात है, अच्छी सोच आई, पर लेट आई, चलो आ गई, यही बहुत बड़ी बात है। अब वो कह रहे हैं यहाँ से कि हम बिजली फ्री करेंगे और एक शब्द यूज़ करते हैं, वो गरीबों के लिए फ्री करेंगे। तो क्या मिडिल क्लास आदमी कहाँ एग्जिस्ट करता है ना? और दूसरी तरफ, एक तरफ कह रहे हैं फ्री और दूसरी तरफ फिर ये स्मार्ट मीटर्स क्यों लगाए जा रहे हैं? मतलब उनकी कथनी और करनी में बहुत फ़र्क है ना? तो आप अपने आप को जो कह रहे हो उसको तो जस्टिफाई करिए। एक तरफ से आप फ्री फ्री का नारा दे रहे हो, दूसरी तरफ आप लोगों के घरों में स्मार्ट मीटर्स इम्प्लीमेंट करवा रहे हो, ये गलत बात है। तो देखो, ये आम पब्लिक को दिखना शुरू हो गया है, पर इनको लगता है कि नहीं, हम अभी भी लोगों को बेवकूफ़ बना सकते हैं। प्रीति वक्त आम आदमी जो लोगों के पास जा रही है लोगों के काम करने के लिए। बिल्कुल। एक्चुअली अभी ये गेहूँ की कटाई का सीज़न चल रहा है, तो इसलिए हम थोड़ा ऑफ हो गए थे, लेकिन मैक्सिमम कटाई हो चुकी है। अब हमारा फील्ड वर्क बिल्कुल धड़ाधड़ चलेगा जैसे पहले, है ना? आप लोगों को अपने साथ जोड़ना है। बिल्कुल, देखिए, बाकी आज तक जब भी जितने भी मैंने इलेक्शंस देखे हैं, बचपन से अगर देखती आई हूँ, वहाँ जो पॉलिटिशियंस हैं या बड़े-बड़े लीडर्स हैं, वो कब जाते हैं पब्लिक के बीच में? जब वोटिंग का, इलेक्शंस का टाइम होता है कि आप हमें वोट दीजिए, फिर हम आपके काम करेंगे, यही होता है। मैंने तो बचपन से ऐसे ही देखा है। लेकिन हमारा क्या है कि हम पहले पब्लिक का काम करेंगे जो हमसे बन पड़ेगा, है ना? उसके बाद हम इलेक्शंस या वोट मांगने की सोच सकते हैं। इस टाइम हमारा ग्राउंड वर्क चलेगा, फील्ड वर्क चलेगा, लोगों को साथ जोड़ने का, पार्टी की पॉलिसीज़ से या क्या उनका मैनिफेस्टो है, लोगों को घर घर जाके ये उनको जानकारी देने का। बड़े सारे लोगों को भी जानकारी नहीं है, लेकिन फिर भी उनके साथ एक क्लैरिटी होना और फेस टू फेस होके रूबरू होना, वो अलग बात रहती है। बस इस वक्त हम इसी पे काम क्या कर रहे हैं। आपको लगता है कि जैसे पहले लोग भाजपा को वोट देते थे या कांग्रेस आई को देते थे, जम्मू में संभाग की बात करें, क्या आपको लगता है कि लोगों को आम आदमी पार्टी एक विकल्प के तौर पर मिला है? तीसरा, देखिए, विकल्प, मैं आपको एक बात बताऊँ, मैं अपनी ही बात बताती हूँ। 2014 में जब इलेक्शंस हुए, जी तो उससे पहले तक हम कांग्रेसी थे, मतलब उनकी साइड से वोट देते थे। लेकिन फिर एक चेंज आई, मोदी लहर चली, तो हम भी, अपनी फैमिली की बात कर रही हूँ मैं, हम भी चेंज चाहते थे। उस वक्त इतनी मतलब इतनी लहर चली कि इतने ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड हो गए हम कि हमारे सारे परिवार ने मोदी जी को वोट दिया था। लेकिन अब इतने साल हो गए, देखें कितने साल हो गए, तो कुछ, मतलब जैसे उन्होंने वादे किए थे वो खरे नहीं उतरे। इवन जो थे हमारे पास वो भी वापस ले लिए, ऐसा कहूँगी मैं। तो अब देखो, पब्लिक जो है, आम पब्लिक है ना, जो वो हमेशा चेंज चाहेगी। और आजकल के ये ज़माने में इतना फास्ट फॉरवर्ड हो गया, डिजिटल ज़माना हो गया, लोग काफ़ी अवेयर हो चुके हैं, तो लोग काफ़ी समझदार भी हैं। तो बिल्कुल ये एक लहर भी चलेगी। और मेन जो आम आदमी पार्टी की बिल्कुल
मैं लहर नहीं कहूँगी इसे, मैं सुनामी भी नहीं कहूँगी, मैं इसे सैलाब कहूँगी। सैलाब इसलिए कहूँगी कि इसमें करप्शन, अनएम्प्लॉयमेंट, भ्रष्टाचार ये सब बहने वाला है और अच्छी अच्छी चीज़ें आएंगी लोगों के सामने, इसलिए मैं सैलाब कहूँगी। लहर ख़त्म है, अब सैलाब आने वाला है। आप मेरी तरफ से आपको शुभकामनाएं। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत। ये थे प्रीति भगत जी, आम आदमी पार्टी से ताल्लुक़ रखते हैं और इन्होंने अपनी एक बेबाक राय रखी है और अपनी पार्टियों की नीति के बारे में जानकारी दी है। मुकेश रैना, आरएसपुरा की आवाज़। आरएसपुरा की आवाज़ आपके साथ, हमारे साथ आप बने रहें। नमस्कार।